हरियाणा बिजली बोर्ड के पूर्व चेयरमैन एवं हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य चौधरी जय सिंह बिश्नोई जी आपके सामने रूबरू हैं। वो आपको बताएंगे कि कैसे सरकार की नाकामयाबी के कारण आज नया आयोग आ रहा है और इसमें जातियों का विभाजन सही नहीं हो रहा है। जो उनके पास तथ्य हैं वो आपके सामने हैं, आप देखें। एक जो रोहिणी आयोग बना है, उस रोहिणी आयोग को बना के 6000 जातियों का समीकरण 3 महीनों में नहीं कर सकते, इसका टाइम बढ़ाया जाए। दूसरा ये है, एक बॉम्बे में परिवार है जिसको मैं जानता हूँ, वो खुद जो मेरे मित्र हैं वो एसटी में है, उनकी मिसिज है वो एससी में है, उनका बेटा है वो ओबीसी में है। तो अब किस कास्ट में माना जाएगा? इतना जल्दी 3 महीने में कैसे रिपोर्ट दे देंगे? सारे कमीशनों से कैसे कलेक्ट कर लेगा रोहिणी आयोग? अब दूसरी बात, अब ओड जाति है, यहाँ बीसी में है, ओबीसी में, हरियाणा में एससी में है, ऐसी कई जातियां हैं। किसी स्टेट में ओबीसी में है, किसी में एससी में है, किसी में एसटी में है। तो इसका समीकरण ये आयोग कैसे जांच करके कैसे समीकरण बना देगा? 6000 जातियों का बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा मुद्दा है। इसकी हर स्टेट में जाके, हर जिले में जाके इसकी हेयरिंग हो और जो सरकार के पास जातिगत आंकड़े हैं 2011 के, वो डिस्क्लोज करे और वो आंकड़े के हिसाब से उनका प्रतिशत बांट दे। अब मोदी जी एक नया बिल ला रहे हैं, कोई एमपी नहीं बोल रहा है, कोई राज्यसभा का एमपी नहीं बोल रहा है। ये बिल की ड्राफ्टिंग 2017 का बिल है, ये अमेंडमेंट 123 अमेंडमेंट है ये। इस पे किसी भी एमपी ने लोकसभा में किसी ने भी नहीं बोला और ये बिल पास हो गया लोकसभा में। राज्यसभा में जब ये बिल गया तो इस पे वोटिंग हुई, तो वोटिंग से ये बिल गिर गया। उसके बाद 25 व्यक्तियों की कमेटी बनाई, ये कमेटी की रिपोर्ट है। ये कमेटी की रिपोर्ट में 25 भूपेंद्र सिंह यादव के चेयरमैन के उसने किया, उसमें डिसेंट नोट लगे हुए हैं। जब आयोग को आप ये कह रहे हैं कि भी हम एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देंगे, तो एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा क्यों दे रहे हो? जब आप कह रहे हैं कि भी हम एससी और एसटी की तर्ज पे दे रहे हैं, तो एससी और एसटी की तर्ज पर उनको ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दो, अदर बैकवर्ड कास्ट का। इसका नाम बदल दिया। जो 40 साल से मंडल कमीशन से अदर बैकवर्ड नाम जा रहा था, उसका नाम बदल दिया आज इन्होंने। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में साफ है, ये बिल वापिस संसद में अभी सत्र में लाने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भी कमीशन और कमीशन के पास पावर भी नहीं है। कमीशन के पास इंक्लूड और एक्सक्लूड की भी पावर नहीं है। और रही बात, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसी जाति को अगर इंक्लूड और एक्सक्लूड करेगा तो पार्लियामेंट करेगा, कोई राज्य नहीं कर सकता। राज्य की ये भी पावर इस बिल में छीनी गई है। इसमें सबसे बड़ी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भी इसमें राजनीतिक आरक्षण जब तक पिछड़ा वर्ग को जाति आधार पर नहीं दोगे, जब तक इसमें इन जातियों का जो दबी कुचली जातियां हैं और जो पिछड़ा वर्ग है, किसान वर्ग है, इनका ये उठ नहीं सकते। आज 60% है और 60% तो आंकड़ों में जो विश्वसनीय सूत्रों से मुझे पता चला है। पर मेरे सर्वे के हिसाब से, मैंने लोगों से बात करी, सभी साथियों से, हर प्रदेश में गया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड। इन प्रदेशों में मुझे पता चला कि 75% ओबीसी की आबादी है। इतना बड़ा सेंसिटिव मुद्दा और सरकार का कोई भी एमपी नहीं बोल रहा है इसमें, और बिल पास हो रहा है। ओबीसी का कोई एमपी नहीं बोल रहा है, बिल पास हो रहा है। समाज का इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इस पे कोई एमपी एमएलए की कोई वो नहीं है कि जी रोहिणी आयोग में किस जाति को किस वर्ग में रखा जाएगा। भाई को लड़वाने का काम कर रहे हैं ये। और ये इतना बड़ा काम होने जा रहा है, इतना बड़ा ये बिल इन्होंने लोकसभा में पास कर दिया, जो कि राज्यसभा में जाके गिरा, उसके सिलेक्ट कमेटी बनी। अब सदन में फिर ये कह रहे हैं कि एनसीबीसी को लाएंगे। एनसीबीसी क्यों लाए? एनसीबीसी को क्या संवैधानिक दर्जा है? उसके पास कोई पावर ही इस बिल में कोई पावर नहीं छोड़ी है। ये रहा डॉक्यूमेंट्स इसका, इस बिल में कोई पावर नहीं छोड़ी है। ये सिलेक्ट कमेटी है, इसमें कोई राज्य के पास कोई पावर नहीं है। तो ये इसमें
नेशनल बैकवर्ड कमीशन की 2015 की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में साफ लिख रखा है कि भी कास्ट वाइज सर्वे करो और हर स्टेट में जाके हेयरिंग करो। तो 3 महीने में रोहिणी आयोग हेयरिंग नहीं कर सकता। और इस बिल पे जो ओबीसी के एमपी हैं और एमएलए हैं और जो जनरल के एमपी और एमएलए हैं, तो उनको इस बिल के बारे में, इस बिल का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये 75% हिंदुस्तान का आबादी का बड़ा सेंसिटिव बिल है। इस पे ना कोई डिबेट हुई, ना संसद में कुछ वो हुआ, और चुपचाप संसद में पास हो गया, संसद से राज्यसभा में हो गया, राज्यसभा में चला, सिलेक्ट कमेटी बना दी, सिलेक्ट कमेटी, जबकि संवैधानिक दर्जा में सबसे बड़ी बात यह है कि भी 338 बी में ये ला रहे हैं, 338 बी में ला रहे हैं। तो 338 बी में लाकर ये एक पॉइंट ये भी कर दो कि इनको राजनीतिक हम आरक्षण देंगे विधानसभा लोकसभा में, जब पंचायत में यहाँ और नगर परिषद में दे रखा है आरक्षण, वहां भी दे दो। इनकी आबादी के अनुसार वो आंकड़े क्यों नहीं पेश कर रही सरकार? उन आंकड़ों के हिसाब से वो करो कि जिस जाति का जितना आंकड़ा है उसमें 7 वर्गीकरण में उन जातियों को बांट दो, ताकि भाई भाई से ना लड़े। आज सरकार भाई से भाई लड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर रोहिणी आयोग रिपोर्ट आ गई और अगर ये बिल पास हो गया तो ना राज्य सरकार के पास कोई पावर नहीं रहेगी। राज्य सरकार के पास लोग जाके रोएंगे कहाँ? ओबीसी की जाति के लोग जिनके मुसीबत हो जाएगी वो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के पास जाके अपनी कहानी सुनाते हैं। वो दिल्ली में जाएंगे क्या? उनकी दिल्ली में कौन सुनेगा? तो इसलिए सभी मेरे ओबीसी सभी भाइयों से, बिरादरी से समरसता अभियान एक सामाजिक कार्य हम करने जा रहे हैं। हमारा किसी वो नहीं है किसी प्रकार से कि भी इसमें सभी भाई अपना तन मन से अपना इसमें सहयोग करे और इसकी पार्लियामेंट में इस बार हर एमपी को आवाज उठाए। और हम ये अभियान हर गांव में लेके जाएंगे। गांव की जनता पूछेगी एमपी से कि ये बिल पास हुआ जब आप कहां थे। ये तो है इस बिल की बात। अब रहेगी सबसे बड़ी जो दूसरी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो इसमें SC, ST, OBC, जब ये स्टेट की लिस्टें हैं, कई जातियां ऐसी है जो स्टेट में है सेंटर में नहीं है, उनका क्या करेंगे? उसका कोई जवाब नहीं है। उस लिस्ट को कहते हैं जी जो वो करेंगे सेंटर की, स्टेट ने उठा के सेंटर वाली जो लिस्ट है वो उठा के वहां दे दी। DNT का ये कुछ नहीं कर रहे हैं, NT का ये कुछ नहीं कर रहे हैं, DNT का कुछ नहीं, NT का कुछ नहीं है। इवन यहां तक कि घुमंतरू जाति जो लोहार, गडरिया, लोहार, भाट, नट, बंजारा, इन जातियों का, अब इन जातियों का अभी तक भारत की नागरिकता नहीं है। नागरिकता उस दिन बनती है जिस दिन बाहर राशन कार्ड बन जाए, जिस दिन उनका आधार कार्ड बन जाए, जिस दिन उनका वोटर कार्ड बन जाए। ये भी नहीं है। सरकार कैसे कैसे उल्टे उल्टे बिल ला रहे हैं और कोई MP कोई भी किसी भी पार्टी का कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ डिसेंट नोट आए हैं 3 MPओं के, कांग्रेस पार्टी के, दिग्विजय सिंह जी का, BK हरिप्रसाद जी का और हुसैन जी का। उन्होंने इस कमेटी में डिसेंट नोट दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भी ये डिसेंट नोट है उनके। उन्होंने क्लियर कहा है कि भी इसमें इस बिल पे पूरी डिबेट होनी चाहिए और डिबेट होने के बाद ये किया जाना चाहिए। ये उनकी डिसेंट नोट है। MP के ये कमेटी बनी है, ये कमेटी की रिपोर्ट है, ये कमेटी की रिपोर्ट आ गई और ये इनके ये डिसेंट नोट आ गए इनके, ये डिसेंट नोट है इनके। और सबसे दूसरी बड़ी बात, 1993 का एक्ट, 1993 का एक्ट रद्द कर दिया। ये 1993 का एक्ट है जिसको रद्द कर रहे हैं। ये 1993 का एक्ट रद्द करके और ये नया एक्ट ये बिल ला रहे हैं 123 अमेंडमेंट करके बिल 2017 ये ला रहे हैं। तो इस पे MPओं को आवाज उठानी चाहिए जिनको चुन के भेजा है, जनता ने चुन के भेजा है। गरीब लोगों की आवाज उठानी चाहिए, बैकवर्ड की आवाज उठानी चाहिए कि भी आप क्या कर रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं है। अगर नहीं मानते हैं तो आप इस्तीफा दे दो और जनता के बीच में आके कहो कि हमारे से ये काम करवा रहे थे, हम नहीं करना चाहते ये काम।
कम से कम पिछड़े वर्ग भाइयों का गर्दन ना काटो, इनके साथ मिलके कार्य करो आप। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी एमपीओ से और एमएलए से और सभी मेरे साथियों से, छत्तीस बिरादरी के साथियों से कि भी जो ये वर्गीकरण 27% आरक्षण का वर्गीकरण है उसको 7 भागों में बांटो और 52% की हम आरक्षण की मांग करते हैं जो मंडल आयोग में है, और आयोग का समय बढ़ाया जाए। और इसके साथ हम राजनीतिक आरक्षण चाहते हैं कि भी ओबीसी को संवैधानिक दर्जा मिलेगा, उसके बाद राजनीतिक, क्योंकि राजनीति में जब तक लोकसभा में हमारा लोकसभा इंक्लूड और एक्सक्लूड करती है किसी जाति को, अगर मैंने किसी जाति के खिलाफ 5-20 आदमियों को ले जाके नेशनल कमीशन में खड़ा कर दिया और उन्होंने रिपोर्ट कर दी कि ये तो फॉरवर्ड कास्ट बन गई है तो इसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो उसका प्लीड कौन करेगा पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में उसका वकील तो चाहिए उस जाति का, उस जाति की आवाज उठाने वाला तो चाहिए, प्लीड करने वाला तो चाहिए उस जाति का। प्लीड कौन करेगा? इसलिए मेरा ये है कि भी राजनीतिक आरक्षण हम इस मुद्दे के लिए मांग रहे हैं कि ये जो बिल है, इस बिल को और नेशनल बैकवर्ड कमीशन को पूरी पावर दी जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर पूरी दी जाए, पर ओबीसी को जहां एससी और एसटी का वर्णन किया हुआ है वहां ओबीसी का वर्णन किया जाए और पुराना नाम ओबीसी ही रहना चाहिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जय सिंह जी। एसजे लाइव पर उनको लाइव देखने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप देख रहे थे जय सिंह जी बिश्नोई, जिन्होंने पूरी अपनी आरक्षण वाली